हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं लिब्रा राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए जनवरी 2 to 8 तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बताऊंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बताऊंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बताऊंगी। गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं लिब्रा राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 2 to 8 जनवरी 2023। लिब्रा राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 2 to 8 जनवरी 2023। ओके सो देखते हैं। एंड गाइस सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बताऊंगी एंड आपकी ओवरऑल एनर्जी को हम मज़ीद क्लैरिफाई भी करेंगे ताकि हम उसको क्लियरली समझ सकें। ओके सो गाइस यहाँ देखो, यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ जो कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व हो, बट एट द सेम टाइम इस तरह दिख रहा है कि आपने अपनी बैक टर्न की हुई है सिचुएशन को लेकर। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ये कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें किसी पॉइंट पर जाकर आप ऐसा फील करते हो कि ओके मुझे इस सिचुएशन की ज़रूरत नहीं है, मैं मज़ीद इस सिचुएशन से डील करना नहीं चाहता हूँ, बट एट द सेम टाइम आप जो है वो वहाँ पर अपनी साइड से लाइक स्टिल आप वहाँ पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा था जो कि किसी पॉइंट पर आपने खो दिया है। ऐसा फील हो रहा है कि किसी पॉइंट पर कोई चीज़ है जो कि आपकी साइड से आपने खो दी है। कहीं ना कहीं मुझे एक लॉस की एनर्जी यहाँ पर इस सिचुएशन में दिख रही है एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप स्टिल इस एनर्जी को लेकर कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हो। इस तरह कि आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, पॉसिबली पूरी तरह से आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ कहीं ना कहीं स्टिल ओवर थिंकिंग है इस सिचुएशन को लेकर, या जो भी कनेक्शन था इसको लेकर। एंड आई फील लाइक ये इसलिए है बिकॉज आपने इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया था अपनी साइड से, या ये अगर कोई कनेक्शन था तो इसमें आपने अपनी साइड से कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया था, इसलिए ये ओवर थिंकिंग है। और ये जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि आपने इसको खो दिया है या इसमें कुछ ऐसा था जिसको आपने खो दिया है, तो वो इसी वजह से बिकॉज आपने अपनी साइड से यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। कहीं ना कहीं आप ऐसा सोच रहे हो कि सबके पीछे एक हिस्ट्री है। यहाँ पर मैंने इस कनेक्शन में, सिचुएशन में अपनी साइड से एफर्ट्स पुट की हैं, अपनी साइड से कोशिश की है। एंड यही वो पार्ट है जो आपको अलाउ नहीं कर रहा कि आप इस सिचुएशन को ये जैसी है वैसा एक्सेप्ट करो। मैंने आपसे कहा कि आप 100% इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। जो भी लॉस यहाँ पर आपको हुआ है आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। उसका रीज़न यही बिकॉज अभी भी आप कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हो कि इस सब के पीछे मैंने एफर्ट्स की हैं, मैंने अपनी साइड से कोशिश की है, मैंने इतना कुछ पुट किया है इसमें। तो यही चीज़ आपको ये एक्सेप्ट नहीं करने दे रही है कि आपको यहाँ पर इस चीज़ का लॉस हुआ है, या इस सिचुएशन का लॉस हुआ है, या इस सिचुएशन में कुछ ऐसा था जिसका लॉस हुआ है। कहीं ना कहीं आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि हाँ ये सब कुछ था, एफर्ट्स थी, लेकिन अब वो सिचुएशन जा चुकी है या वो कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, ये आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो स्टिल आप यहाँ पर मुझे एक ऐसे पार्ट पर हैंग ऑन करते हुए दिख रहे हो जहाँ आप ये सब सोच रहे हो कि मैंने एफ़र्ट्स की हैं, मैंने ये दिया है इस सिचुएशन में, मैंने अपनी साइड से कोशिश की है। ये सब आप जो है वो इन सारी चीज़ों पर आप हैंग ऑन करते हुए दिख रहे हो। एंड यही वो रीज़न है जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन को लेकर फाइट कर रहे हो, इस सिचुएशन के अगेंस्ट जाकर फाइट कर रहे हो, इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर आपकी साइड से किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा रिजेक्शन है। मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि हाँ कुछ ऐसा है जिसमें आपने अपनी साइड से डेफिनेटली इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। एंड आई फील लाइक कि ये जो भी था जिसमें आपने अपनी साइड से इन्वेस्ट किया था, अब ये एंड होने जा रहा है, ख़त्म होने जा रहा है जो कुछ भी था। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप नहीं चाहते कि ये एंड हो, या ये जो भी कनेक्शन था, जो भी सिचुएशन थी, आप नहीं चाहते कि वो ख़त्म हो।
लाइक एटलीस्ट आप 100% अपनी तरह से लाइक फुल्ली इस तरह नहीं दिख रहे कि आप इसको ख़त्म करना चाहते हो। सो इससे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पॉसिबली आपने इस कनेक्शन को एंड नहीं किया है। ये कोई ऐसे पर्सन थे जो कि आपके साथ कनेक्टेड थे, पॉसिबली उन्होंने इसको अपनी साइड से एंड किया है, बिकॉज आप इस तरह से दिख रहे हो कि आप इसको ख़त्म करना नहीं चाहते हो। एंड अगर आपने भी इसको एंड किया है तो ये इस तरह है कि आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए हो जहां आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो। एंड देन एक ऐसा पॉइंट होता है जब इंसान सोचता है कि ओके मैं इसको ख़त्म कर देना चाहता हूँ, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, मैं इससे डील ही नहीं करना चाहता। तो पॉसिबली आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए हो एंड वहाँ से आपने ऐसा सोचा है कि ओके मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, मैं इससे डील नहीं करना चाहता, लेकिन आप इसको जब ख़त्म कर रहे हो तो आप इसको लेकर खुश नहीं हो, बिकॉज लाइक आप अपने इस फैसले को लेकर, अपने इस डिसीजन को लेकर आप खुश नहीं हो कि आप इसको ख़त्म कर रहे हो, अगर आपने इसको ख़त्म किया है तो। अदरवाइज़ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पॉसिबली ये आपके पार्टनर हैं जिन्होंने इसको एंड किया है, बिकॉज आप इस तरह दिख रहे हो कि आप इसको ख़त्म करना नहीं चाहते थे। सो ये जो कुछ भी था, मुझे यहाँ एक एंडिंग दिख रही है एंड आप इस तरह से दिख रहे हो कि आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था। सो आप इसको लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं हो, आप इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हो कि ये सिचुएशन एंड हो। सो अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि आप किसी चीज़ को लेकर, किसी कनेक्शन को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर ओपन अप हो रहे हो, लेकिन आप ओपन अप होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे हो। लाइक आप डेफिनेटली मुझे इंटरेस्टेड दिख रहे हो किसी चीज़ में, किसी सिचुएशन में या किसी कनेक्शन में, एंड स्पेशली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इंटरेस्टेड हो कि आप वहाँ पर अपनी एनर्जी पुट कर सको। बट यहाँ एक एनर्जी ऐसी है जो शो करती है कि हाँ आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे हो इसमें जाने के लिए, लाइक यहाँ जाकर अपनी एनर्जी पुट करने के लिए या इस सिचुएशन में जाने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे हो, या ये आपके पार्टनर हैं जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखती है, काफ़ी अहम सिचुएशन है, एंड वहाँ पर अब चीज़ें बैलेंस आउट होना स्टार्ट हो गई हैं, लाइक एक बैलेंस में आती जा रही हैं चीज़ें। एंड यहाँ किसी किस्म का चेंज आता हुआ दिख रहा है जो कि बेटरमेंट के लिए ही है, लाइक किसी अच्छे के लिए है, लेकिन कुछ चेंज आ रहा है। सो यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड काफ़ी डीप भी है, लाइक काफ़ी डीप कनेक्शन है, एंड यहाँ पर अब चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो रही हैं आपकी ही बेटरमेंट के लिए। लाइक मुझे यहाँ थोड़ी सी मूवमेंट होते हुए दिख रही है, थोड़ा सा चेंज आते हुए दिख रहा है, बिकॉज यहाँ मुझे एक स्टैग्नेंट एनर्जी दिख रही थी। लाइक ये इस तरह की एनर्जी थी कि कुछ एंड हुआ है एंड ये एक स्टैग्नेंट एनर्जी थी, लाइक एक ऐसी एनर्जी थी जो कि एक पॉइंट पर रुकी हुई थी, बट अब ऐसा दिख रहा है कि अब यहाँ पर थोड़ी सी मूवमेंट होने जा रही है। तो अब मज़ीद ये एनर्जी डेड नहीं रहने वाली है, बल्कि अब ये एनर्जी जो है ये चेंज होने जा रही है। लाइक यहाँ स्टिल स्टैग्नेशन है, लेकिन एनर्जेटिकली यहाँ पर मुझे अब मूवमेंट होते हुए दिख रही है, चीज़ें मूव करना स्टार्ट कर रही हैं। सो अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेती हूँ। लिब्रा राशि वालों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या एनर्जीज़ हैं, लेट्स सी। लिब्रा राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं, लाइक आई डोंट नो कि ये आपके पास्ट की सिचुएशन को लेकर है या जो सिचुएशन आपके फ्यूचर में दिख रही थी उसको लेकर है। एंड मे भी ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों सिचुएशन सेम ही हैं, जो आपके पास्ट में थी और जो आपके फ्यूचर में थी, पॉसिबली वो दोनों सेम ही हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके पास्ट की एनर्जी मुझे आपके फ्यूचर की एनर्जी में भी दिख रही थी, जो शो करती है कि आपने अभी भी अपने पास्ट के किसी कनेक्शन को लेट गो नहीं किया है। एंड बिकॉज कि आप उस कनेक्शन को लेट गो नहीं कर रहे हो, तो यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि कहीं ना कहीं आप एफ़र्ट कर रहे हो और आप अपने उसी कनेक्शन को एक ऐसे पॉइंट पर लेकर जा रहे हो जहाँ पर ले जाकर आप उस कनेक्शन में हैप्पीनेस ला सकते हो, खुशियाँ ला सकते हो। सो ऑलमोस्ट ऐसा दिख रहा है कि आप लाइक कंटिन्यूसली आप स्ट्रगल कर रहे हो एंड आप उस कनेक्शन को लेट गो नहीं कर रहे जो कि आपके पास्ट में था। आपने उसको लाइक उसी कनेक्शन पर हैंग ऑन किया हुआ है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं उस कनेक्शन को एक ऐसे पॉइंट पर लेकर जा रहे हो जहाँ पर जाने के बाद उस कनेक्शन में आपके लिए हैप्पीनेस आते हुए दिख रही है।
एंड पॉसिबली ऐसा हो सकता है, अगेन मैं कहूँगी कि दोनों कनेक्शन सेम ही हैं, जो आपके पास्ट में था और जो आपके फ्यूचर में है, पॉसिबली ये दोनों एनर्जीज सेम ही हैं। एंड अगर ये डिफरेंट भी हैं एनर्जीज, तो भी कहीं ना कहीं आप इस तरह से दिख रहे हो कि ये कनेक्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखता है। एंड यूनिवर्स की तरफ से भी यही शो किया जा रहा है कि ये कनेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। एंड बिकॉज कि आप इसको लेट गो नहीं कर रहे हो, तो इन दी एंड ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर हैप्पीनेस आने वाली है, इसी कनेक्शन में खुशियाँ आने वाली हैं, बिकॉज आप इसको लेट गो नहीं कर रहे हो। सो जो भी केस है, मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, जो कुछ भी चल रहा है यहाँ पर, जो कुछ भी हुआ है, उस सब के बाद यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी और इंटेंशंस दिख रही हैं आपकी साइड से, वो यही हैं कि आप इसको लेट गो करना नहीं चाहते हो। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये